हेलो अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो है सिमुलेशन या ड्राई रन जिसको हम बोलते हैं। बेसिकली ये क्या होता है, इससे जो प्रोग्रामर होता है, जो आप मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई प्रोग्राम लिखा है तो एक तरीका है मैं उसको डायरेक्टली उस सॉफ्टवेयर में रन करूँगी जिस सॉफ्टवेयर के लिए, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो प्रोग्राम लिखा गया है। तो वही मुझे चेक करके देगा कि क्या हो रहा है। तो कभी-कभी ऐसा एरर आता है ना, हमें समझ नहीं आता है कि किधर पे आप लोगों का प्रॉब्लम है। तो उसके लिए जो ये प्रोसेस है, ये एक प्रोग्रामर खुद ही मतलब दिखाता है एक पेपर या पेज पे या फिर अपने कंप्यूटर पे। वो अपने हाथ से लिख के देखता है, मतलब मैनुअल तरीके से, कि मैंने जो मेरा प्रोग्राम है वो जो मेरे वैल्यूज़ हैं प्रोग्राम में जो यूज़ हो रहे हैं, जो मेरे वैल्यूज़ हैं प्रोग्राम में, वो जो यूज़ हो रहे हैं वो कहाँ पे अपना वैल्यू चेंज कर रहे हैं, मैं उनका वैल्यू जो है वो कहाँ पे मैं चेंज कर रही हूँ। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम सिमुलेशन के थ्रू कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो सिंपली ये एक ऐसा प्रोसेस है, ड्राई रन इज द प्रोसेस ऑफ अ प्रोग्रामर manually working through their code to trace the values of variable. There is no software involved in this process. This is the main uh, you know थिंग अबाउट दिस, कि इसमें कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं होता है। ये एक हाथ, यूजुअली सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, ये आप पेन और कॉपी से करते हैं। बेसिकली आपको पता है ये कॉन्सेप्ट निकला कहाँ से है, ये ड्राई रन का। अमेरिका में जब ये जो होते हैं ना फायर ब्रिगेड वाले, जैसे यहाँ पे जब खुदा ना खास्ता आग लगती है तो फायरमैन की जो प्रैक्टिस होती है उनको रिहर्स करवाते हैं पहले, कि खुदा ना खास्ता अगर कहीं पे आग लग गई तो आप लोगों को किस तरीके से काम करना है। तो फिर उनको जो ट्रेनिंग के टाइम उनके जो होजेस होते हैं, उनकी गाड़ियां जिनमें पानी होता है, तिम छासन खली, लेकिन होजेस तो वो चलाते हैं मगर तैमन आब नैरन के हैं। तो इसी बेसिस पे, इसी प्रोसेस के बेसिस पे इस प्रैक्टिस का नाम ड्राई रन पड़ा। ड्राई रन बेसिकली सिर्फ सॉफ्टवेयर में अप्लाई नहीं होता है, ये हर जगह अप्लाई होता है, जहाँ जहाँ पे भी रिहर्सल होती है, जो रियलिटी में मतलब एग्जीक्यूट नहीं होता है मगर इससे प्रिटेंड करन एज इफ ये रियलिटी में हो रहा है। जैसे रॉकेट्स का लॉन्च होना, उसका ड्राई रन होता है। जब कोई प्लेन बनता है उसका ड्राई रन बनता है कि ये हवा में कैसे उड़ेगा। जब आप लोग एक प्रोग्राम बनाते हैं उसका भी आप ड्राई रन कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छा प्रोसेस माना जाता है क्योंकि इससे एक तो आप लोगों की लॉजिकल एबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है एज अ प्रोग्रामर। तो इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ड्राई रन के, तो वो ऐसे हैं। ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स इज इट्स कैरीड आउट ड्यूरिंग डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस। दैट मीन्स आप ड्राई रन इन मैसिव फेजेस में कहीं पे भी कर सकते हैं, चाहे आप प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हो या उसकी एल्गोरिदम बना रहे हो, या आपने कोडिंग करके उसको इम्प्लीमेंट किया है, या आप उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, या फिर ड्यूरिंग मेंटेनेंस फेज। मेंटेनेंस फेज मतलब प्रोग्राम यूज़ में है और आप लोग उसको कॉन्टिन्यूसली टेस्ट कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, कहीं उसको इम्प्रूवमेंट या कहीं कोई चीज़ हटाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो दैट मीन्स किसी भी फेज़ में आप लोग ड्राई रन कर सकते हैं प्रोग्राम पे। और इसका मेन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये सिर्फ लॉजिक एरर के लिए यूज़ होता है। लॉजिक एरर्स मतलब अगर आप लोगों ने कभी गलती से अपने प्रोग्राम में प्लस लिख दिया माइनस की जगह है, तो आप जब इसका ड्राई रन करेंगे आप वहीं पे पकड़ लेंगे अपने प्रोग्राम की गलती। ये आप लोगों को एग्जीक्यूशन एरर्स नहीं दिखाता है। एग्जीक्यूशन एरर्स मतलब जो रन टाइम एरर्स होते हैं, या जो आप लोगों को सिंटेक्स की वजह से होते हैं, तो कुछ साथ सिंटेक्स गलत लिख, मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज गलत तरीके से मजलिस, वो एरर्स हम खुद नहीं निकाल सकते क्योंकि वो सॉफ्टवेयर का काम है। लेकिन लॉजिक एरर्स मतलब जो आप लोगों का लॉजिक है, जो आप लोग इससे करवा रहे हैं, युस तुहन अर्थमेटिक ऑपरेशंस, युस तुहन वेरिएबल्स इस्तेमाल गए, वो एरर्स आप इससे इजीली निकाल सकते हैं। तो हम अब देखेंगे इसकी एक एग्जाम्पल, ड्राई रन हम किस तरीके से करते हैं। बहुत इजी है बेटा। आप लोगों जब भी आप एक प्रोग्राम लिखेंगे उसके बाद आपके पास रफ और कॉपी होना चाहिए, सो दैट यू मे बी एबल टू ड्राई रन दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो ये एक सिंपल सा सीडो कोड मैंने लिखा है, हम इसी पे ड्राई रन करेंगे। हमने इसमें डिक्लेयर किए हैं नंबर 1, नंबर 2 एंड सम का वैल्यू रखा है एज 0
ठीक है, ये तीनों जो है वेरिएबल्स हैं, जो ये बोल्ड में है, ये इंटीजर्स है, नंबर 1, नंबर 2 एंड सम, जिसको हमने इनिशियल वैल्यू दिया है एज 0। तो इसके बाद हम आउटपुट दे रहे हैं, यूजर को आ रहा है आउटपुट, एंटर कीजिए 2 नंबर्स। वो नंबर 2 एंटर करेगा और ये नंबर 1 और नंबर 2 में रीड हो जाएंगे, यूजर एंटर कर द नंबर। तो इसके बाद सम में हम डाल रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2 का वैल्यू। इसके बाद जो आउटपुट है, आउटपुट आएगा द सम ऑफ नंबर से जो सम का वैल्यू होगा। तो इसी के बाद ये एंड हो जाएगी ये सीडो कोड। अब हम देखेंगे इसका जो ड्राई रन है, इसकी राइट साइड में हम इसका ड्राई रन करते हैं। तो इसका ड्राई रन इस तरीके से है। तो हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम अब वेरिएबल्स जितने हैं, वेरिएबल्स हमारे पास 3 है, 1 2 3। तो हमने 3 कॉलम्स रखे हैं वेरिएबल्स के लिए, नंबर 1, नंबर 2 एंड सम। ये हमारे 3 वेरिएबल्स है। और हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम रखा है आउटपुट के लिए, कि हमारा प्रोग्राम किस वक्त कौन सा आउटपुट देगा। इसके बाद क्या होगा बेटा, इसके बाद जो सम का वैल्यू है वो 0 है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू 0 है ना, तो वो हो गया, ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप में क्या होगा, आउटपुट आएगा एंटर 2 नंबर्स, तो वो आ गया यहाँ पे आउटपुट एंटर 2 नंबर्स। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद जो यूजर नंबर देगा वो होगा इस तरीके से, नंबर 1 एंड नंबर 2, और यहाँ पे आएगा नंबर 1 प्लस नंबर 2, वो कितना आ गया 20। और यहाँ पे आउटपुट आएगा द सम ऑफ नंबर्स इज 20। तो यहाँ पे आप लोगों की एल्गोरिदम एंड हो गई। देखिए कितना इजी आउटपुट है ये, लेकिन बहुत सिंपल ये है, क्या बोलते हैं इसको, ड्राई रन। हम अब देखेंगे ड्राई रन जब आप लोगों को ये फिलहाल ये सीक्वेंस था, ठीक है। अब हम देखेंगे कहीं इटरेशन या सिलेक्शन के टाइम ड्राई रन किस तरीके से काम करेगा। तो दूसरी एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ, कल की तरह जैसे मैंने लिया था, ये इटरेशन का है, काउंट का वैल्यू है हमने 1 रखा है। दूसरी जो मैं साइड में ये 1 2 रेड से लिख रही हूँ, दीज आर लाइन नंबर्स। मैं आपको एक थोड़ा सा वेरिएशन दिखाती हूँ हम ड्राई रन किस किस तरीके से करते हैं। ये जो पिछली वाली एग्जाम्पल थी ये एक किस्म का है ड्राई रन। अब हम देखेंगे दूसरा ड्राई रन जो इससे भी हम थोड़ा सा एक्सपैंड करके देखते हैं। तो ये दूसरी एग्जाम्पल है बेटा, ये एक और सीडो कोड लिखा है मैंने। देखिए यहाँ पे मैंने काउंट का वैल्यू 1 रखा है, और जब तक काउंट का वैल्यू 5 से कम है तब तक हम ये डिस्प्ले करेंगे लाइन नंबर जिसमें काउंट का वैल्यू दिखाएगा। ये काउंट में हम डाल रहे हैं काउंट प्लस 1, और वाइल लूप तब तक चल रहा है। और जब वाइल लूप फॉल्स हो जाएगा, ये गैस एंड वाइल स्पिट स्विच ओवर एमुक ड्राई रन कितकिन गैस। तो हमने इसका एक ये बनाया है, यहाँ पे लाइन रन दिखाई है। लाइन रन मतलब कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है किस टाइम पे। यहाँ पे काउंट का वैल्यू दिखाया है, काउंट का वैल्यू किस तरीके से चेंज होता जाएगा, और यहाँ पे हमने आउटपुट रखा है। सिंस हमारे पास सिर्फ एक ही वेरिएबल है तो यहाँ पे हम एक ही वेरिएबल के लिए कॉलम रख रहे हैं। ये जो लाइन नंबर खत्र, और ये हमारे आउटपुट के लिए है। लाइन नंबर्स टोटल 5। तो हम देखेंगे अब, ये हमने यहाँ पे लाइन नंबर्स लिखे हैं, इसके बाद हमने काउंट के वैल्यूज़ लिखे हैं किस तरीके से चेंज होते हैं, और यहाँ पे जो तीसरा है ये हमारा आउटपुट दिखा रहा है। अब आप पहली लाइन पे नज़र रखिए, इस वाली पे। तो पहली लाइन जब रन होगी, यानी कि लाइन नंबर 1, काउंट टू वैल्यू क्या चुता है 1, तो हमने काउंट में वैल्यू 1 रखा है। जब 2 होगा, जब 2 लाइन एग्जीक्यूट होगी तम साथ एस काउंट टू वैल्यू 1 नहीं, तो उस वक्त भी काउंट का वैल्यू 1 है। अब जब तीसरी लाइन एग्जीक्यूट होगी, तीसरी लाइन जो है ये है, वो कब एग्जीक्यूट होगी, जब ये वाली ट्रू होगी। अगर ये ट्रू है तेलीगस त्रेम लाइन एग्जीक्यूट, तो ऑब्वियसली ये ट्रू है। यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट का निकलेगा लाइन नंबर काउंट, दैट मीन्स लाइन नंबर 1। ये गैस काउंट टू वैल्यू डिस्प्ले, काउंट ये लेखना आउटपुटस मज क्या ये काउंटस मज वैल्यू ये काउंटस मज वैल्यू 1, तो इसीलिए यहाँ पे आया लाइन नंबर 1। इसके बाद क्या होता है बेटा, फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट होती है। तो फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट ये होती है। फोर्थ लाइन में क्या हो रहा है, काउंट का वैल्यू चेंज हो रहा है। काउंट का वैल्यू बन रहा है काउंट प्लस 1, दैट मीन्स 1 + 1 आई कैन गो अप नो वैल्यू स्टार्ट काउंट टू दैट इज 2। तो जब ये यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा, ये वापस चला जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगी फिर से लाइन नंबर 2। देखिए 4 के बाद 5 नहीं आया है, 4 के बाद 2 लाइन एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि अभी वाइल लूप फॉल्स नहीं हुआ है।
तो यहाँ पे फिर से 2 होगा, फिर यहाँ पे थर्ड लाइन है, ये सितन ट्रू बे कैसे 2 इज लेस देन 5, तो आउटपुट आएगा फिर से लाइन नंबर 2। इसी तरीके से फोर्थ लाइन फिर से एग्जीक्यूट होगी, यहाँ पे काउंट को फिर से इंक्रीमेंट होगा 2 वाज बाय 3, तो ये हो गया काउंट का नया वैल्यू 3। इसी तरीके से फिर से लाइन नंबर 3 एग्जीक्यूट होगी, वहाँ पे होगा लाइन नंबर 3 डिस्प्ले। तो उसके बाद फोर्थ लाइन फिर से यहाँ पे इंक्रीमेंट करेगी, काउंट का वैल्यू बनेगा 4। इसी तरीके से चलता जाएगा, आप लोग ये ड्राई रन में खुद भी देख सकते हैं, और यहाँ पे लाइन नंबर 4 आ जाएगा। ये इतनस लाइन नंबर 4 ये कि ये इतनस ये तनगस काउंटस इंक्रीमेंट काउंट इक्वल टू काउंट प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा नया वैल्यू फोर्थ लाइन पे, यहाँ पे काउंट का एक नया वैल्यू बनेगा 4। ये जाएगा वापस वाइल लूप में, ये जाएगा वापस वाइल लूप में, यहाँ पे कंपेयर करेगा क्या 5 है लेस देन 5, 5 लेस देन 5 नहीं है, ये बन जाएगा फॉल्स। ये लिए फॉल्स बाय ने नगस थर्ड लाइन एग्जीक्यूट, नगस फोर्थ लाइन एग्जीक्यूट, डायरेक्टली गस फिफ्थ लाइन एग्जीक्यूट, तो ये वाइल लूप कैसे बांध, तो ये जाएगा डायरेक्टली यहाँ पे क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे मैं वही दिखा रही हूँ, ये जो 2 है यहाँ पे कंडीशन जब चेक होगी ये ली फॉल्स नेरे, ये तनेरी फॉल्स, तो इसकी वजह से जो 3 और 4 है तिम गसन एग्जीक्यूट किया डायरेक्टली गस फिफ्थ स्टेटमेंट। फिफ्थ स्टेटमेंट देखो ये एक ही बार एग्जीक्यूट हुई है, क्योंकि ये तब एग्जीक्यूट होती है जब हमारा ये वाइल लूप फॉल्स बनता है। तो ये एक सिंपल सा ड्राई रन था। अब मैं आपको और एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ ड्राई रन की, जो हमने ऑलरेडी किया है स्वैपिंग, जो अब हमने स्वैप किए थे 2 नंबर्स। तो मैंने यहाँ पे 3 वेरिएबल्स लिए हैं, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एज इंटीजर्स हैं ये, और आउटपुट आ रहा है इंटर 2 नंबर्स। रीड कर रही हूँ मैं नंबर 1 नंबर 2, तो ये इसका फॉलोइंग सीडो कोड मैंने लिखा है, ये कोई प्रोग्राम नहीं, सिंपल सीडो कोड है। तो इसका ड्राई रन अगर हम देखेंगे तो इस तरीके का है। देखो यहाँ पे मैं लाइन दिखा रही हूँ आपको, कौन सी लाइन एग्जीक्यूट हो रही है। सिंस ये सीक्वेंस है, ये सिंपल सीक्वेंस अत मजन सिलेक्शन ते कहीं, अत मजन इटरेशन ते कहीं, यथ मज गसन सुधी लाइन 1 पत लाइन 2 एग्जीक्यूट, लाइन 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 एंड सो ऑन अप टू 11, लाइन नंबर 11। और नंबर 1 के वैल्यूज़, नंबर 2 के वैल्यूज़, नंबर 3 के वैल्यूज़, क्योंकि ये 3 इसमें वेरिएबल्स यूज़ हुए हैं, और ऑब्वियसली आउटपुट हमारा क्या आएगा। तो लाइन नंबर 1 पे डिक्लेयर हो रहे हैं हमारे वेरिएबल्स, वो ऑलरेडी यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं। लाइन नंबर 2 पे जो है यहाँ पे बेटा मैं लिखना भूल गई हूँ, जस्ट वेट। यहाँ पे देखिए ड्राई रन में ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे आएगा, सॉरी, यहाँ पे देखिए यहाँ पे आउटपुट आएगा, देखिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ ब्लैक कलर से, तो यहाँ पे आएगा जो लाइन नंबर 2 है, क्योंकि यहाँ पे आउटपुट आ रहा है तो यहाँ पे मैंने खाली छोड़ा है, तो यहाँ पे आएगा एंटर enter 2 numbers। अब मैं ऐसे शॉर्ट में लिखती हूँ, अदरवाइज एग्जैक्टली ऐसे आएगा enter 2 numbers। तो यहाँ पे आ गया enter 2 numbers लाइन नंबर 2 पे। लाइन नंबर 3 पे हम इनपुट दे रहे हैं नंबर 1 और नंबर 2। तो नंबर 1 में हमने से फॉर एग्जांपल इनपुट दिया है 23 और नंबर 2 में दिया है 90। तो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है आउटपुट कि नंबर 1 का वैल्यू है 23 और नंबर 2 का वैल्यू है 90। तो 5 लाइन्स हमने एग्जीक्यूट की यहाँ तक। इसके बाद आ रहा है नंबर 3। तो नंबर 3 जो है, नंबर 3 में आप डाल रहे हैं नंबर 1 का वैल्यू। तो नंबर 3 जो है अभी तक इसमें कोई वैल्यू नहीं था। बेसिकली जब आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं ना, यूजुअली जो तक गार्बेज वैल्यू आसन, गार्बेज वैल्यू को कहते हैं रैंडम नंबर, मगर सिंस आप लोगों को वो पढ़ने की अभी ज़रूरत नहीं है तो हम वो स्किप करते हैं। तो नंबर 3 जो है बेसिकली इसमें अभी कोई वैल्यू नहीं था, तो इसमें हमने कौन सा वैल्यू डाला, नंबर 1 का। तो नंबर 1 में क्या है 23, तो ये 23 जाएगा नंबर
नंबर 3 में लाइन नंबर 6 पे। तो लाइन नंबर 6 पे गया, जो नंबर 3 में वैल्यू है वो गया नंबर 1 का। तो दैट मीन्स इस वक्त नंबर 1 में भी 23 है और नंबर 3 में भी 23 है। फिर लाइन नंबर 7 पे हम क्या कर रहे हैं, हम नंबर 1 में डाल रहे हैं नंबर 2 का वैल्यू। तो दैट मीन्स लाइन नंबर 7 पे नंबर 1 में 90 है और नंबर 2 में भी 90 है और नंबर 3 में 23 है। इसके बाद लाइन नंबर 8 आती है। नंबर 2 में हम डाल रहे हैं नंबर 3 का वैल्यू। तो नंबर 2 में क्या है अभी 90, तो हम डाल रहे हैं इसमें नंबर 3 का वैल्यू जो कि 23 है। तो दैट मीन्स इस वक्त पे क्या है, नंबर 1 में 90 है, नंबर 2 में 23 है और नंबर 3 में 23 है। तो ये हो गया हमारे 8 लाइंस। इसके बाद आता है 9th लाइन पे आउटपुट क्या है। तो आउटपुट क्या है, नंबर 1 में है नंबर 1 का वैल्यू। तो यहाँ पे हम दिखा रहे हैं नंबर 1 में 90 और 10th लाइन पे हम दिखा रहे हैं आउटपुट नंबर 2 में नंबर 2 का वैल्यू। तो वहाँ पे आ रहा है 23। तो देखिए पहले बिफोर स्वैपिंग ये वाले वैल्यूज थे, नंबर 1 असमंज 23 मगर आफ्टर स्वैपिंग जो नंबर 2 असमंज 23। इसी तरीके से बिफोर स्वैपिंग नंबर 2 में 90 था लेकिन आफ्टर स्वैपिंग नंबर 1 में 90 है। तो इसी के साथ आप लोगों का ये एल्गोरिदम एंड हो गया या सीडो कोड एंड हो गया। तो ये आप लोगों को ड्राई रन में दिखाता है एग्जैक्टली आपका प्रोग्राम किस तरीके से बिहेव करेगा अगर आपने ऐसा प्रोग्राम लिख दिया। तो ये बेटा था ड्राई रन। आप लोगों के लिए एक असाइनमेंट है कि आप लोग फिबोनाची सीरीज अप टू लेवल 5 मतलब 5 टर्म्स तक उसको प्रिंट करेंगे और उसका ड्राई रन आप लोग मुझे एज असाइनमेंट सेंड करेंगे। और प्लीज़ मेहरबानी करके इंटरनेट से कॉपी करके मुझे असाइनमेंट्स मत भेजिए, वो बहुत इरिटेटिंग होते हैं, आप लोगों को खुद भी समझ नहीं आते हैं पर आप फिर भी मुझे फॉरवर्ड करते हैं। अब मैं भरोसा करती कि आप लोग वो खुद करें, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जितने भी 5-6 मुझे भेज रहे हैं असाइनमेंट्स वो सारे के सारे सेम होते हैं एंड आई डोंट लाइक इट। एक भी ऐसी लड़की नहीं है जो अपनी अकल से भेजती है। सिर्फ रुमैसा ने आज तक जो भी असाइनमेंट भेजा है वो खुद कर रही है, चाहे वो गलत है ठीक है, पार्शियल गलत है पार्शियल ठीक है, वो खुद कर रही है, बाकी कोई लड़की खुद नहीं कर रही है। तो और लड़का तो कोई असाइनमेंट भेजता ही नहीं है। मेहरबानी करके असाइनमेंट्स भेजिए। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। खुदा हाफिज़।